स्वागत है आप सभी का स्टडी नॉलेज स्टडी में। तो इस वीडियो में हम बीपीएससी शिक्षक भर्ती टीआरई 3 किसकी टीआरई 3 री एग्ज़ाम हिंदी का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो जिसकी जो आंसर की है फाइनल आंसर की कल आ चुकी है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, आपका जो क्वेश्चन पेपर है 3 पार्ट में डिवाइड है, भाषा, सामान्य अध्ययन और हिंदी। आपका यानी आपका जो सब्जेक्ट है, भाषा से 30 क्वेश्चन, सामान्य अध्ययन से 40 क्वेश्चन और आपके सब्जेक्ट से 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपकी जो मेरिट बनेगी जीएस और आपके सब्जेक्ट को मिलाकर बनेगी। तो ठीक है, इस वीडियो में हम आपके सब्जेक्ट 80 क्वेश्चन के आंसर देखेंगे, बाकी दोनों पार्ट जो है अलग से देखेंगे। तो ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ से आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन शुरू हैं। पहला क्वेश्चन है 71 से शुरू है। ऑनरेरियम का हिंदी पर्याय है, तो इसका उत्तर होगा सी, मानदेय। क्वेश्चन नंबर 72 है, शुद्ध वाक्य है, तो 72 का आंसर होगा सी। कल शाम मूसलाधार वर्षा हुई। क्वेश्चन नंबर 73 है, तुलसीदास की रचना नहीं है, तो कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है, तो ये बताना है। 73 का होगा सी, रामचंद्रिका। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 74 है, वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबद्ध होकर अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते कहते हैं। 74 का आंसर होगा सी, पदबंध। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 75 है, थर्राती है वसुधा सारी, है आसमान तड़तड़ा रहा, अरिदल पर कूद पड़ूं, उड़कर है रोम रोम फड़फड़ा रहा। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? 75 का होगा ए, वीर रस। क्वेश्चन नंबर 76 है, बीभत्स रस का स्थायी भाव है, उत्तर होगा इसका सी, जुगुप्सा। क्वेश्चन नंबर 77 है, घड़ी में तोला घड़ी में मासा, लोकोक्ति का अर्थ है। 77 का होगा बी, चंचल मनवाला। क्वेश्चन नंबर 78 है, बैंकक्रप्ट का हिंदी पर्याय है, 78 का आंसर होगा ए, दिवालिया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 79 है, निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? 79 का आंसर होगा ए, शांत। क्वेश्चन नंबर 80 है, गगनचुंबी शब्द कौन सा समास है? 80 का आंसर होगा ए, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 81 है, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 81 का आंसर होगा सी, 3। क्वेश्चन नंबर 82 है, रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संकलन है, 82 का आंसर होगा बी, चिंतामणि। क्वेश्चन नंबर 83 है, मालिनी छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 83 का आंसर होगा ए, 15। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्नलिखित काव्य रचनाओं को रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। तो इसका आंसर होगा बी, कामायनी जयशंकर प्रसाद, सरोज स्मृत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बीड़ा सुमित्रा नंदन पद और दीपशिखा महादेवी वर्मा। इस प्रकार का इसका बी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 85 है, डेपुटेशन का हिंदी पर्याय है, 85 का आंसर होगा ए, प्रतिनियुक्ति। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 86 है, चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह के रचनाकार हैं, तो 86 का आंसर होगा बी, मुक्तिबोध। क्वेश्चन नंबर 87 है, अभ्युदय का संधि विच्छेद होगा, 87 का आंसर होगा बी, अभिधन उदय। क्वेश्चन नंबर 88 है, सूरदास के गुरु कौन थे? 88 का आंसर होगा सी, वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 89 है, संक्षेपण का गुण नहीं है, तो 89 का आंसर होगा ए, अलंकृत भाषा। क्वेश्चन नंबर 90 है, घन आनंद किस काल के कवि हैं? 90 का आंसर होगा ए, रीतिकाल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 91 है, देव प्लस इंद्र बराबर देवेंद्र में कौन सी संधि है? 91 का आंसर होगा सी, गुण स्वर संधि। क्वेश्चन नंबर 92 है, दोहा छंद के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 92 का होगा सी, 13। क्वेश्चन नंबर 93 है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है, तो 93 का होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 94 है, खग जाने खगही की भाषा, लोकोक्ति का अर्थ है, 94 का होगा ए, अपने वर्ग के लोग एक दूसरे को समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 95 है, किस वाक्य में 3 13 होना मुहावरे का उपयुक्त प्रयोग हुआ है? 95 का होगा सी, पिता की मृत्यु के बाद पूरा परिवार 3 13 हो गया। अगला प्रश्न है
क्वेश्चन नंबर 96 है, भर पेट शब्द में समास है। आंसर होगा इसका बी, अव्ययी भाव समास। क्वेश्चन नंबर 97 है, कितव मिठास दई दयो इति सलोने रूप काव्य पंक्ति में अलंकार है। 97 का होगा बी, विरोधाभास। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 98 है, असाध्य पीड़ा के रचनाकार हैं। 98 का होगा सी, अज्ञेय। क्वेश्चन नंबर 98 है, कर्मवाच्य है। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 99 है, कर्मवाच्य है। 99 का होगा ए, आम खाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 100 है, वांग्मय का संधि विच्छेद होगा। आंसर होगा इसका ए, वाक्धन मय। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 101 है, बिहारी लाल किस राजा के दरबार में थे। 101 का आंसर होगा ए, महाराज जयसिंह। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 102 है, संयुक्त वाक्य है। 102 का आंसर होगा बी, वह तरह तरह की मुसीबतों से घिरा था फिर भी निराश ना हुआ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 103 है, समर्थ को नहीं दोष गुसाई लोकोक्ति से तात्पर्य है। 103 का आंसर होगा ए, बड़े आदमी पर कौन दोष लगाए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 104 है, सूरदास की रचना है। 104 का होगा बी, साहित्य लहरी। क्वेश्चन नंबर 105 है, पेट काटना मुहावरे का अर्थ है। 105 का होगा ए, कंजूसी करना। क्वेश्चन नंबर 106 है, एनरोलमेंट नंबर का हिंदी पर्याय है। तो 106 का आंसर होगा बी, नामांकन संख्या। क्वेश्चन नंबर 107 है, कृष्ण भक्त कवि हैं। 107 का होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 108 है, चयन का संधि विच्छेद होगा। 108 का होगा सी, चेधन अन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 109 है, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। इधर उपन्यास है और इधर उसके लेखक हैं। तो कंकाल होगा जयशंकर प्रसाद का, निर्मला प्रेमचंद का है, परीक्षा गुरु श्रीनिवास का है, और झूठा सच जो है यशपाल का है। इस प्रकार से आपका जो सी ऑप्शन है वो सही होता है। अगला प्रश्न है 110, मिश्र वाक्य है। 110 का आंसर होगा ए, जिसने दुख नहीं देखा उसने दुनिया में कुछ नहीं देखा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 111 है, मंद मंद मुरली बजावत अधर धरे मंद मंद निकष्यो मुकुंद मधु बनते। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में काव्य गुण है। 111 का होगा ए, माधुर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 112 है, प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यास नहीं है। तो नहीं है बताना है। 112 का आंसर होगा ए, तितली। क्वेश्चन नंबर 113 है, जब एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का आरोप किया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है। उत्तर होगा इसका बी, रूपक। क्वेश्चन नंबर 114 है, परिधन छेद बराबर परिच्छेद में कौन सी संधि है। 114 का होगा सी, व्यंजन संधि। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115 है, फूले कास सकल मही छाई जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है। 115 का होगा ए, उत्प्रेक्षा। क्वेश्चन नंबर 116 है, अशुद्ध वाक्य है। 116 का आंसर होगा सी, मैं तो अवश्य ही जाऊंगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 117 है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके काल के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही गुट का चयन कीजिए। एक तरफ रचना है, दूसरी तरफ काल है। तो 117 का जो आंसर होगा वो होगा बी। देखिए, पृथ्वीराज रासो का होगा आदिकाल, पद्मावत का होगा भक्तिकाल, और बिहारी सत्सई जो है रीतिकाल, और भारत भारती आधुनिक काल। तो इसका बी ऑप्शन जो है सही है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 118 है, जब वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ से भी शब्द के अर्थ का बोध ना हो तब उसका बोध कराने वाली शक्ति कहलाती है। 118 का होगा सी, व्यंजना। क्वेश्चन नंबर 119 है, चौराहा शब्द में समास है। 119 का आंसर होगा सी, द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर 120 है, दो शब्दों के संयोग को कहते हैं। 120 का होगा बी, समास। क्वेश्चन नंबर 121 है, रामचरितमानस की भाषा है। 121 का आंसर होगा ए, अवधि। क्वेश्चन नंबर 122 है, चूना लगाना मुहावरे का अर्थ है। 122 का होगा बी, बेवकूफ़ बनाना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 123 है, कोटि कुलस सम वचन तुम्हारा पंक्ति में कौन सा अलंकार है। 123 का होगा ए, उपमा। क्वेश्चन नंबर 124 है, छंद को पढ़ते समय प्रत्येक चरण के अंत में ठहरना पड़ता है, उसे कहते हैं। 124 का होगा बी, यति। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 125 है, भाववाच्य है। 125 का आंसर होगा बी, उससे बैठा नहीं जाता। अगला प्रश्न है, निम्न गद्यांश को पढ़ना है और इसे 26 से 130 तक के क्वेश्चन को गद्यांश के आधार पर उसका उत्तर देना है। तो पुस्तकालय वह विशाल ज्ञान सिंधु है जिसमें विद्या की अच्छे निधियाँ मौजूद हैं, जिनके अध्ययन मात्र से हमारा
हृदय विशाल और उन्नत बनता है। पुस्तकालय शब्द का निर्माण पुस्तक धन आलय दो शब्दों से हुआ है, अर्थात पुस्तकों के लिए घर। पुस्तकालय में उपयोगी पुस्तकों का संग्रह किया जाता है, जिससे मनुष्य के उच्च चरित्र का निर्माण होता है और जीवन की उन्नति होती है। इससे मनुष्य में स्वाध्याय की रुचि पैदा होती है और मस्तिष्क का विकास होता है। तो पहला प्रश्न है 126 है, मनुष्य के उच्च चरित्र निर्माण में सहायक है। 126 का आंसर होगा बी, पुस्तकें। अगला प्रश्न 127 है, विद्या की अच्छी निधियाँ कहाँ मौजूद होती हैं। 127 का होगा सी, पुस्तकालय में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 128 है, स्वाध्याय में सहायक है। 128 का आंसर होगा सी, पुस्तकालय। क्वेश्चन नंबर 129 है, हमारा हृदय विशाल और उन्नत कैसे बनता है। 129 का होगा बी, पुस्तकों के अध्ययन से। क्वेश्चन नंबर 130 है, ज्ञान सिंधु का अर्थ है। 130 का होगा ए, ज्ञान का सागर। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गद्यांश को पढ़ना है और क्वेश्चन नंबर 131 से 135 का आंसर देना है। तो गद्यांश है, औद्योगिकरण के फलस्वरूप नगरों की आबादी तेजी से बढ़ी है। गांव के लोग रोटी रोजगार के चक्कर में शहरों में आकर गंदी बस्तियों की वृद्धि करते हैं। औद्योगिकरण के कारण कृषि योग्य भूमि में कमी हुई है और वनों के विनाश के कारण ही हरियाली नष्ट हो गई है। औद्योगिक केंद्रों की स्थापना के समय प्रदूषण नियंत्रण की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। आग, धूल, राख और धुआं की कालिमा का प्रभाव घर, बाग, बगीचे से ही दूर दूर तक होता है। इससे आंखों में चिपचिपापन, रोहा, दृष्टि कमजोर होना, टीबी, कैंसर आदि रोग फैलते हैं। औद्योगिकरण के फलस्वरूप तेजाबी वर्षा भी होती है, जो फसलों, पेड़ पौधों आदि को विशेष हानि पहुंचाती है। अम्लीय और क्षारीयकरण के कारण भूमि की उत्पादन क्षमता भी घट जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 131 है, भूमि की उत्पादन क्षमता क्यों घट जाती है। तो आंसर होगा इसका सी, अम्लीय और क्षारीयकरण के कारण। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 132 है, कृषि योग्य भूमि में कमी क्यों हुई है। तो 132 का आंसर होगा सी, औद्योगिकरण के कारण। क्वेश्चन नंबर 133 है, औद्योगिकरण के कारण जनसंख्या कहाँ तेजी से बढ़ी है। 133 का आंसर होगा सी, शहर में। क्वेश्चन नंबर 134 है, हरियाली क्यों नष्ट हो गई है। 134 का होगा ए, वनों के विनाश के कारण। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 135 है, लोग गांव से आकर शहरों में क्यों बसते हैं। 135 का आंसर होगा बी, रोजगार के लिए। अगला क्वेश्चन है 136 से 140 तक गद्यांश को पढ़कर आंसर देना है। गद्यांश है, आलस्य को छोड़ने के लिए शारीरिक श्रम करना चाहिए। आलस्य को जीतने का यही उपाय है। यदि इससे काम न लिया गया तो उसकी सजा प्रकृति की ओर से मिले बिना न रहेगी। बीमारियों के या किसी और कष्ट के रूप में वह सजा भोगनी ही पड़ेगी। शरीर श्रम में जो समय लगता है वह व्यर्थ नहीं जाता, इसका प्रतिफल अवश्य मिलता है। उत्तम आरोग्य प्राप्त होता है। शारीरिक रोग का जैसे मन पर असर होता है, वैसे ही शारीरिक आरोग्य का भी होता है। यह अनुभव सिद्ध है। तो प्रश्न है 136, शरीर श्रम में क्या लगता है। 136 का आंसर होगा ए, समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 137 है, आरोग्य से तात्पर्य है। 137 का आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 138 है, आलस्य के परिणाम स्वरूप सजा किस रूप में मिलती है। 138 का होगा सी, बीमारी एवं कष्ट होना। क्वेश्चन नंबर 139 है, रोग का प्रभाव किस पर पड़ता है। 139 का होगा सी, मन। क्वेश्चन नंबर 140 है, आलस्य को जीतने का क्या उपाय है। तो 140 का होगा बी, शारीरिक श्रम करना। क्वेश्चन नंबर 141 से 45 तक निम्न गद्यांशों को पढ़कर आंसर देना है। गद्यांश है, स्वावलंबी मनुष्य की यश कीर्ति पूर्णिमा की चंद्रिका के समान चारों ओर फैलती है। उसका यशगान चारण और भाट शताब्दियों तक गाया करते हैं। कवियों और लेखकों की लेखनी उसकी धवल कृतियों का निरंतर बखान किया करती हैं। उनका अभिनय रंगशालाओं तथा चित्रपटों पर हुआ करता है। पाठक और श्रोता उससे मनोरंजन के अतिरिक्त नित्य नया पाठ सीखा करते हैं। मनुष्य की कीर्ति उसकी शारीरिक सुंदरता नहीं वरन उसकी पूर्ण कृतियाँ फैलाती हैं। तो क्वेश्चन है 141 है, चंद्रिका का पर्यायवाची है। 141 का होगा सी, चांदनी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 142 है, मनुष्य की कीर्ति किससे फैलती है। 142 का आंसर होगा ए, पूर्ण कृतियों से। क्वेश्चन नंबर 143 है, पाठक और श्रोता किससे नया पाठ सीखा करते हैं। 143 का आंसर होगा ए, मनुष्य के उज्जवल कार्य से। क्वेश्चन नंबर 144 है, चारण और भाट किसका यशगान करते हैं। 144 का होगा बी, स्वावलंबी मनुष्य का। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 145 है, धवल का अर्थ है। उत्तर होगा इसका डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 146 से 150 तक निम्न गद्यांशों को पढ़ना है
और क्वेश्चन के आंसर देना है। गद्यांश से व्यक्ति की उन्नति से ही देश की उन्नति संभव है, बिना आत्मोन्नति के देश का उन्नयन असंभव है। धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र, राज्य आदि छोटी छोटी बातों पर लड़ना द्वेष फैलाता है, देश को पीछे ले जाता है, राष्ट्र की गरिमा घटती है। हमें सभी प्रकार के मतभेदों को भुलाकर आपस में भाईचारे का संबंध रखना चाहिए। देश की शक्ति और व्यवस्था को बनाए रखना हम सबका कर्तव्य है। राष्ट्र की उन्नति तभी संभव है। क्वेश्चन है 146, राष्ट्र की गरिमा जो है कैसे घटती है। 146 का होगा सी, आपसी लड़ाई और द्वेष से। क्वेश्चन नंबर 147 है, देश की उन्नति किसकी उन्नति से संबंधित है। 147 का आंसर होगा सी, व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 148 है, राष्ट्र की उन्नति कैसे संभव है। 148 का होगा सी, देश की शक्ति और व्यवस्था को बनाए रखने से। क्वेश्चन नंबर 149 है, देश को पीछे क्या ले जाता है। 149 का होगा बी, छोटी छोटी बातों पर लड़ना। क्वेश्चन नंबर 150 है, भाईचारे के संबंध के लिए आवश्यक है। 150 का होगा ए, मतभेदों को भुलाना। तो ये रहे आपके सब्जेक्ट के 80 क्वेश्चन। आपको जीएस या लैंग्वेज का जो आंसर देखना है तो आप चैनल पर जाइए, वहाँ वीडियो है, आप देख सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।